ग्लोबल आर्म्स मार्केट में ना एक बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। और ये एक ऐसे देश की तरफ से आ रहा है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है भारत के अपने बनाए हुए एक रॉकेट सिस्टम की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि फ्रांस, जो नेटो का इतना बड़ा और अहम मेंबर है, वो अचानक अपनी आर्टिलरी के लिए भारत की तरफ क्यों देख रहा है? ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पहेली है जिसका जवाब हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है यूक्रेन में चल रहे युद्ध में। इस जंग ने पश्चिमी देशों के गोला बारूद और तोपखाने के स्टॉक पर जबरदस्त दबाव डाला है। कई देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने भंडार लगभग खाली कर दिए हैं और अब उनकी खुद की डिफेंस क्षमता में एक खतरनाक कमी आ गई है। और फ्रांस के लिए तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है। उनके जो मौजूदा लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम हैं, LRU, वो अब पुराने पड़ रहे हैं। यूक्रेन की मदद करने से उनका स्टॉक और भी कम हो गया है, जबकि उनका अपना नया सिस्टम बनने में अभी कई साल लगेंगे। तो अब फ्रांस को फौरन एक ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो पावरफुल हो, रेडिली अवेलेबल हो और हाँ, किफ़ायती भी हो। तो बस इसी डिमांड सप्लाई के गैप में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, पिनाका। इसका नाम भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर रखा गया है और यकीन मानिए, ये सिस्टम अपने नाम की तरह ही शक्तिशाली है। आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि हम किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या MBLR असल में समझिए कि पहियों पर लगी एक रॉकेट फैक्ट्री है। इसका मकसद किसी एक पॉइंट को हिट करना नहीं है, बल्कि बहुत ही कम समय में एक बड़े से इलाके को आग और धमाकों से पाट देना है। और पिनाका ये काम कमाल का करता है। सोचिए जरा, सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेटों का एक पूरा सैल्वो। ये इतनी तबाही है कि लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। यही वो रॉ पावर है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। खुद फ्रांसीसी सेना के एक टॉप ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो पिनाका को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। नेटो के किसी इतने बड़े देश से ऐसा बयान आना यह अपने आप में इस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है। तो सवाल ये है कि ये अंडरडॉग सिस्टम आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें भारत की आत्मनिर्भर बनने की एक लंबी और महत्वाकांक्षी कहानी में छिपी हैं। पिनाका असल में भारत की आत्मनिर्भर भारत वाली सोच का एक जीता जागता सबूत है। दशकों से भारत पुराने सोवियत युग के सिस्टम्स को बदलने और इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपनी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने पर जोर दे रहा है। और ये कोई कागज पर बना हथियार नहीं है। पिनाका ने जंग में खुद को साबित किया है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इसने दुनिया के सबसे मुश्किल जंग के मैदानों में से एक, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन के बंकरों को तबाह करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन एक मिनट, कारगिल में जो पिनाका इस्तेमाल हुआ था वो आज के पिनाका से बहुत अलग था। ये कोई एक बार की कामयाबी नहीं थी। इसने एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनने के लिए लगातार खुद को बेहतर बनाया है। इसका डेवलपमेंट देखिए कितना जबरदस्त रहा है। 1990 के दशक में इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, जो 2020 तक गाइडेड रॉकेट्स के साथ 75 किलोमीटर तक पहुंची। और अब इसका नया MK3 वर्जन सीधा 120 किलोमीटर तक मार करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग है। ये 120 किलोमीटर का आंकड़ा बहुत जरूरी है। इतनी रेंज पिनाका को दुनिया के टॉप रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स की लीग में लाकर खड़ा कर देती है। अब ये सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल दावेदार है। लेकिन बात सिर्फ रेंज की नहीं है, अब इसमें दिमाग भी है। इसके नए गाइडेड रॉकेट इतने सटीक हैं कि वो अपने टारगेट से 10 मीटर से भी कम के दायरे में घिरते हैं। इसका मतलब है कि ये सिस्टम अब सिर्फ बड़े इलाकों को तबाह नहीं कर सकता, बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से छोटे और अहम ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। और यही रेंज और प्रिसिजन हमें ले आते हैं आज के सबसे फेमस रॉकेट सिस्टम से, इसकी सीधी टक्कर पर, अमेरिकन हाइमार्स, जिसने यूक्रेन में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। ये एनालॉजी बहुत सही बैठती है। हिमार्स को अक्सर एक स्नाइपर कहा जाता है, जो एक बार में एक हाई वैल्यू टारगेट को बड़ी सटीकता से तबाह करता है। वहीं पिनाका एक हैवीवेट बॉक्सर की तरह है, जो एक ही बार में भारी मुक्कों की बौछार करके एक बड़े एरिया पर हावी हो जाता है। ये दो अलग अलग टैक्टिकल फिलॉसफी हैं। और हैवीवेट का असली मतलब यहाँ दिखता है। एक ही बार में पिनाका अपने अमेरिकी कंपेटिटर्स से 2 गुना रॉकेट दाग सकता है, डबल। ये फायर पावर का एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है।
तो आखिर में हिसाब क्या बैठता है? माना कि हिमार्स प्रिसिजन में थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, लेकिन पिनाका रेंज में उसकी बराबरी करता है, दोगुनी फायर पावर देता है, और सबसे बड़ी बात, भारत में बना होने की वजह से इसकी कीमत बहुत कम है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि पिनाका के इस उभार का मतलब क्या है भारत के लिए और पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट के लिए। ये सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो यूरोप के लिए पिनाका एक अट्रैक्टिव ऑप्शन क्यों है? सीधी सी बात है, ये जंग में परखा हुआ है, ये किफ़ायती है, और इससे पाने के लिए अमेरिकी सिस्टम की तरह लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, और साथ ही ये देशों को मौका देता है कि वो सिर्फ एक सप्लायर पर निर्भर न रहें। तो अब आगे क्या होने वाला है? सबकी नजरें टिकी हैं 2026 की शुरुआत पर, जब 120 किलोमीटर वाले MK3 वर्जन के फाइनल टेस्ट होने हैं। इन टेस्ट्स का नतीजा ही वर्ल्ड स्टेज पर इसका भविष्य तय करेगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे 300 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज वाले MK4 वर्जन की प्लानिंग भी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पिनाका को टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में ले जाएगा। तो अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक किफ़ायती, जंग में परखा हुआ सिस्टम जो पारंपरिक हथियार बनाने वाले सुपर पावर्स के बाहर से आ रहा है, इस बात का इशारा है कि ग्लोबल आर्म्स मार्केट हमेशा के लिए बदल रहा है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।